नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। बिहार की 4 सीटों पे उप विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका और इसका निर्णय भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि 4 सीटों पे उपचुनाव जो संपन्न हुए और इस पे जो रिजल्ट निकल के सामने आया है और काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि 4 सीटों पे जो उपचुनाव संपन्न हुआ है, इन चारों सीटों पे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर पे थी और इसको लेकर के महागठबंधन भी काफी तैयारी में लगा था, लेकिन उसको जीत दर्ज नहीं हुई। तो कहीं न कहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से महागठबंधन तैयारी में था, कहीं न कहीं उसको ये बड़ी चोट लगी है। अगर बात करें उप विधानसभा चुनाव की, तो 4 सीटों पे एनडीए ने जीत दर्ज की है और विपक्ष का खाता नहीं खुला। आपको बता दें कि 4 सीटों पे जो चुनाव संपन्न हुए हैं, ये 4 सीटें कौन कौन सी हैं आपको बताने वाले हैं। ये 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव संपन्न हुआ और इसका रिजल्ट भी सामने आया। इन चारों सीटों पे एनडीए कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने जीत दर्ज की। वहीं अगर बेलागंज की बात करें तो बेलागंज से जेडीयू कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। वहीं अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और अगर तरारी की बात करें तो तरारी में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। चारों सीटों पर एनडीए कैंडिडेट ने जीत दर्ज किए हैं और अब 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से तैयारियां चल रही थी, कहीं न कहीं ये जो एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है बिहार के अंदर, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव में किस फॉर्मूले को लेकर के सामने आता है। और तो और अगर हम बात करें बिहार में चुनावी मैदान में आए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे कर रहे थे और 4 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे, और तो और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। इन चारों सीटों पर खाता नहीं खुला और चारों सीटों पर एनडीए कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, क्लीन स्वीप कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की ये जो नई नवेली पार्टी जन स्वराज है, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत काम करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को ये बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी का अगर माना जाए तो ये पहला ही चुनाव है उनके सिंबल पर, और उनका सिंबल स्कूल बैग दिया गया था और ये पहला चुनाव होगा और पहले चुनाव में ही उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब वो किस प्रकार से 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और कैसे जीत दर्ज कर पाते हैं, ये बड़ी चुनौती होगी प्रशांत किशोर के लिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से पार्टी बनाई जन स्वराज और लगभग 2 सालों से पदयात्रा में रहे प्रशांत किशोर का ये पहला चुनावी समर था उनकी पार्टी का, और कहीं कहीं उसको बड़ा झटका लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई वो सफल नहीं हो पाई, तो अब क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ी योजना बना करके सामने आते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ।